हाँ जी, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਭੁੱਖ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਥੱਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਭੈਣ ਜੀ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਮੈਨੂੰ, किरणजीत कौर है ना, जसकरण जी। हाँ चलो, अज ना भी एक गल, अज पीपीटी नहीं बनेगी ते आपां अज वाइट बोर्ड ते ही आपां जिवें खाली स्लाइड ते ही करांगे आपां। चलो अच्छा जी, तुसीं ETT दे स्टूडेंट हो, पंजाबी करनी है? ठीक है हाँ ठीक है, कित्थे है? हाँ नोट कर लो बई, जेड़े भी ऑनलाइन बैठे आ प्लीज वो नोट कर लो। कल एक सवाल दिता सीगा, कल एक सवाल दिता सीगा कि सुखमनी साहिब सब तो पहला उहदी रचना कित्थे हुई और सुखमनी साहिब दी पहली बारी जिहड़ा हैगा मौखिक रूप दे विच उच्चारण कित्थे कीता गया। सो सवाल मैं तुहानूं कल दस गया सीगा कि जिहड़ी बाणी सीगी ओह लगभग 1602 के आस पास जिहड़ी है लिखी गई, रामसर सरोवर के कंढे बैठ के गुरु जी द्वारा लिखी गई और उच्चारण जिहड़ा कीता गया सी इहदा वो बत साहिब गुरुद्वारा है। ठीक है जी, वो कीता की गया सी सुखमनी साहिब। अच्छा आपां ला दिंदे आ बाणी दे नाल, आपां हरेक बाणी दे नां दे अगे साहिब ला दिंदे आ बिकॉज ऑफ आपां सिर्फ और सत्कार प्रकट करने लई। वैसे बाणियां दे अगे जिहड़ा हैगा ओह एक रचना दे अगे आपां साहिब नहीं लाउंदेगे। ठीक है, सो सुखमनी साहिब दी जिहड़ा है सुखमनी साहिब दा पहली बारी पाठ किया गया इत्थे। और एक गल होर मैं कहूँगा, पंजाब का इतिहास ना जिहड़ा सब तो वध जिहड़ा हैगा मैनूं लगदा भी मैं जिन्ने भी इतिहास पढ़िया, वैसे तो भारत दे विच इतिहास का एक इहो जी मैं कहना उन्होंने विडंबना ही कहूँगा एक तरह की भी, किसी भी प्रकार का तत्थ है कोई सही ही मिलता ही नहीं गा। तुसीं जिन्नियां किताबां पढ़ोगे उन्ने मत है गया, क्यों सारे आपदे आप नूं सियाणे समझदे आ। किसी भी किताब नूं फरोल लियो तुसीं, हरेक किताब दे विच अलग अलग तरह के बाबा फरीद जी का जन्म जिहड़ा असीं ज़्यादातर मत की पढ़ते हैं, बाबा फरीद जी का जन्म कदों होया 1173 दे विच। तुसीं पढ़ोगे उहदे विच अलग अलग हरेक बंदे ने अलग विचार दिता है, कोई कदों दसदा कोई कदों दसदा अलग अलग, कोई 1186 दसी जांदा है। ठीक है, तो किसी भी गल ते जेकर कोई तुहाडे नाल बहस करे तो उन्होंने कह दो भी तू ठीक है। ठीक है, सिवाय पेपर दे। हाँ पेपर दे विच असीं ऑथेंटिक जिहड़ी बुक होएगी उहदा रेफरेंस दे के आपां आपदा क्वेश्चन जिहड़ा हैगा ठीक करवा सकदे हां। अदरवाइज कोई उहदे विच दुराई वाली गल नहीं, कोई किसी ने कुछ कितों भी कुछ पढ़िया हो सकदा है। इस तो इलावा जिहड़ा अज आपां टॉपिक शुरू करना है वो आपां करना है बाबा शेख फरीद जी सूफी काव आपां प्रारंभ करांगे। सूफी काव जिहड़ा हैगा सूफी जिहड़ा मत सीगा, सूफी मत की शुरुआत किने कीती? हजरत मुहम्मद साहिब ने। कित्थे कीती? अरब दे विच। ठीक है,
और पंजाबी सूफीवाद भी जिहड़ी हैगी आ स्थापना जिहड़ी आपां कहांगे भी शुरुआत किन्हां ने कीती? बाबा फरीद जी ने। और पंजाबी साहित्य का पितामह असीं किहनूं मानदे हां? बाबा फरीद जी नूं। जेकर आ जाए आधुनिक पंजाबी साहित्य का पितामह तो फिर अपने कोले उत्तर जिहड़ा है भाई वीर सिंह जी हो जाएगा। मैं लिख दिना, हाँ बाबा फरीद जी। एक तो सारे बहुत पढ़े लिखे है ना, हर एक तत्थ नूं ऐ सोचना पैंदा भी कोई चीज गलत ना हो जाए। ठीक है जी। पंजाबी साहित्य का पितामह बाबा फरीद जी। ठीक है जी। बाबा फरीद जी का जन्म होया 1173 दे विच। ठीक है जी। बाबा फरीद जी का जेकर आप समा काल लिखीए तो 1173 ईस्वी तो कितना लिखते हैं आप? 1173 तो 1266। ईस्वी। अच्छा, कोई होर हिस्टोरिकल फैक्ट जानता हो कोई बाबा फरीद जी बारे? किसी राजे के नाल कोई रिलेशन सीगा इन्हां दा? 1266 के नेड़े तेड़े कोई बंदा जिहड़ा कोई राज करता हो, फेमस परसनैलिटी है इंडिया की, मतलब वन ऑफ द फेमस जिहड़े रूलर्स होए हैं इंडिया के, उन्हां दे विचों एक है गियासुद्दीन बलबन का नाम सुनिया? बलबन लोहे की नीति जी ने अपनाई सी, खून ते लोहे की नीति। ठीक है। तो सॉरी एक मिनट, हाँ जी। तो मन्निया जाता भी कई थावां ते मैं फैक्ट पढ़िया बई बाबा फरीद जी जिहड़े गियासुद्दीन बलबन के जवाई सीगे रिश्ते दे विच। गियासुद्दीन बलबन की बेटी की शादी जिहड़ी है बाबा फरीद जी दे नाल हुई सी। ठीक है। हाँ। पिंड जिहड़ा कई थावां ते तुहानूं जिहड़ा इन्हां दा जन्म स्थान है, कई वैसे तो हैगा पिंड का नाम है कोटवाल, कई थावां ते तुहानूं खोतवाल पढ़न नूं भी मिल जूगा। ठीक है। सो कोतवाल ते खोटवाल कोटवाल ते खोतवाल आ जाए तो दोने ठीक ने तुहाडे वास्ते। ठीक है। 1173 दे विच जन्म होया। पिंड किहड़ा सी जी? पिंड सी जी खोतवाल, जिला मुल्तान। कोतवाल ब्रैकेट च लिख लो कोटवाल। ठीक है। मुल्तान दे विच। और जो गुरु नानक देव जी मुल्तान गए सी तो किन्हां नूं मिले सीगे? हाँ देखो भी आ किड्डे हुशियार बैठे आ, मनीष जसूजा जी 1266 दे विच मौत हुई कहंदे, और बर्थ होया विलेज, इन्होंने नवा ना लिखा खेतवाल लिखा इन्होंने, खेतवाल, खेतवाल। और डिस्ट्रिक्ट मुल्तान। फादर जिहड़ा सी जमालुद्दीन सुलेमान। बिल्कुल ठीक है जी। इन्हां दे पिता जी का नाम जमालुद्दीन सुलेमान। पिता कौन सीगे? वैसे तो इदा लिखीदा है जमाल उद दीन सुलेमान। और माता जी का की नाम सी जी? बीबी मरियम। माता कौन सी इन्हां दे? हाँ बीबी मरियम। और इन्हां नूं की कहा जांदा सी? फरीद उद्दीन शकरगंज। शकरगंज क्यों कहा जांदा सी? वैसे तो बड़ियां सारियां स्टोरियां ने बई परमात्मा दे नाल प्यार पाउण दे लई ना इन्हां दी माता ने एक छोटी जी स्टोरी दसदा भी, सुने शायद सुनिया भी होवे कि इन्हां नूं ना परमात्मा, इन्हां दी जिहड़ी माता सी बीबी मरियम जी, ओह परमात्मा दे विश्वास रखदे सीगे। तां उन्हां ने की कीता, उन्हां ने इन्हां नूं भगती भाव वल लाउण दे लई की कीता, उन्हां ने कहा भी जे तू रब दा नाम लएगा ना तो तैनूं कोई ना कोई चीज़ जरूर देणगे। तां उस तो बाद जिहड़ा हैगा ਜਦੋਂ ਇਹ परमात्मा ਦੀ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਪੁੜੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਪੁੜੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਪੁੜੀ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਸ਼ੱਕਰ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ੱਕਰ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ शकरगंज पै गया। लेकिन
एक होर विचार जिहड़ा प्रचलित हैगा भी बाबा फरीद जी का जिहड़ा सुभाਅ सी बड़ा ही ठंडा सुभाਅ और जिहड़ी उन्हां दी बाणी सी बड़ी मिठ बोलदे सीगे, लोकां दे नाल बहुत प्यार नाल बोलदे सीगे। तां कहंदे सी भी ऐ लगदा सी जिवें किसे नूं शक्कर वंड रहे होण उन्हां दी मिठास करके, और उन्हां दे श्लोकां दे विच वाकई ही मिठास है। उन्हां ने जिहड़े भी उन्हां दे श्लोक है, चाहे कोई भी है, सादा जीवन बतीत किया उन्होंने, बहुत सादा जीवन। मैं गल की ना कि एक वड्डे घराणे दे नाल संबंध सीगा, लेकिन फिर भी बिल्कुल सादा जीवन। आपां कहने ना, फरीदा रोटी मेरी काट की, लावण मेरी भुख, जिन्ना खादी चोपड़ी घने सहणगे दुख। इहदा मतलब यह नहीं आ काठ हुंदी है लकड़। कई कहंदे आ भी फरीद जी गल दे विच लकड़ दी रोटी पा के घुमदे सीगे, जदों भुख लगदी सी ते लकड़ दी रोटी दे दंदी वड़ लैंदे सी। नहीं, उन्हां दा भाव सी लकड़ दी रोटी का मतलब नहीं सी। रोटी वो भी खांदे सी, कादी खांदे सी, लेकिन वो बाजरे दी जिहड़ी है, बाजरे ते जवार दा जिहड़ा सी मिक्सर करके उहदे नाल रोटी बनाउंदे सी। बहुत जवार हुंदी ना, जिहड़ी जवार आपां पशुओं नूं पाउंदे, उहदा सिट्टा लग्गिया हुंदा है, वो जिहड़े दाणे हुंदे आ ना, उहनूं कदे खा के देखियो, बड़े खुश्क हुंदे आ, बहुत ज्यादा मुरमुरे जे हुंदे आ, जिहनूं आपां खस्ता कह दिंदे आ, उहनां दी रोटी बना के खांदे हुंदे सीगे ओह। तां ओह एक प्रतीक रूप दे विच कह भी ਜਿਹੋ जी भी मिलती है रुखी सुखी ਉਹਦੇ ਨਾਲ शुकराना कर। बालियां चोपड़ियां, चोपड़ियां का मतलब ये नहीं आ भी कोई घ्यो ला के खांदा है ते ਉਹ दुख सहूआ, नहीं, मेहनत की अगला घ्यो ला सकता है। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀਗਾ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ रुखी मिस्सी ਜਿਹੜੀ भी तू कमाਉਣਾ ਉਹ खा। घनी चोपड़ी ਜਿਹੜੀ ਆ, घनी चोपड़ी ਦਾ ਭਾਵ है भी तू दूसरियां ਜਿਹੜੀਆਂ झूठ फरेब ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਡੰਬਰ रच के ਜਿਹੜੀ रोटी कमाई है ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਭਾਵ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। और लोगों के नाल मिठा बोलते सी, तां उन्हां दा नाम रखता फरीद उद्दीन शकरगंज। इन्ने सारे मैनूं लगदा इंट्रोडक्शन इन्हां दी बहुत है, ज्यादा इंट्रोडक्शन ज्यादातर इन्हां दी बाणी नूं क्यों कीता गया, इन्हां दी बाणी नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी विच इस करके रचिया गया क्योंकि इन्हां दी बाणी जिहड़ी सीगी गुरु जी दे जिहड़े गुरु साहिबानां दी बाणी जिहड़ी रची उन्हां दे सिद्धांतां नाल मेल खांदी सीगी। सेम ओह जी बाणी रब दी उस्तत कीती गई है। रब नूं की मन्निया गया फरीद जी द्वारा कई थावां ते प्रेमी भी मन्निया गया है। सूफीज़म दे विच की कीता गया, रब नूं आपदा आशिक, रब नूं की मन्निया गया, प्रेमी मन्निया गया, और खुद नूं रब दे आशिक मानदे सूफीज़म वाले। तुसीं देखिया होऊगा सूफीज़म जिहड़ियां दरगाहां हुंदियां, दरगाहां ते मेले लगदे आ, तां दरगाहां दे मेलिਆਂ दे उत्ते ना जिहड़े गीत हुंदे आ, जिवें आ कमल खान वर्गे आपां देखदे आ, तां ओह ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ गीत ओह रिकॉर्डेड गीत गाउंदे आ, ओह दरगाहां ते जाके ओही गीत गाई ਜਾਂਦੇ आ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਲਾਓ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਬੂਬ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਭਾਵ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਬਈ, कमेंट किन्ना ने किया, मनीष जसूजा जी ने कमेंट किया, बहुत वधिया कमेंट है जी तुहाडा। मैं वास्तव दे विच ही भुल गया सीगा, इन्हां दे गुरु दा बारे पुछया जा सकदा भी इन्हां दा गुरु कौन सीगा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इन्हां दे जिहड़े सीगे ओह गुरु सीगे बाबा शेख फरीद जी दे। की हो गया, उड़ गया, नहीं है। बाबा शेख फरीद जी के गुरु चलता क्यों नहीं? आहा एक मिनट, हाँ चलो हुण चल जाएगा। चलो गुरु की गल कर रहे हैं आपां। गुरु किन्हां नूं धारण किया? ख्वाजा कुतुबुद्दीन, नन्ना है भाई ये, ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। सौखे सौखे जो श्लोक है, बस याद रखने हैं। बाबा फरीद जी के श्लोकों को याद रखना कोई औखा नहीं है, बिकॉज ऑफ हरेक श्लोक दे विच अपना नाम जरूर लेंदे आ।
फरीदा शक्कर खंड निबात गुड़ माखियो माझा दुध सबे वस्तां मिठियां रब ना पुजन तुद। ठीक है, मैनू लगता नहीं भी लिखण की लोड़ है, मैं सिर्फ अज की करूँगा थोनू जेडे तुहाडे सिलेबस दे विच जेडे श्लोक दिते हुए वो थोनू मैं पढ़ के सुना दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, जेडे औखे शब्द होए वो मैं इत्थे लिख दांगा। ठीक है, वो तो पहला ही गल कर चुके हैं जी, असी थोनू फैक्ट लिखवा भी चुके हैं मैं। तुसी बहुत ज्यादा इतिहास च चले गए हो हुण, ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां तुसी दस रहे हो वो हिस्टरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ कौन किहदा गुरु सीगा कौन किहदा गुरु सीगा। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय सी भी एक चीज होर नोट कर लो इन्हां दी, चिश्ती संप्रदाय किहड़ी चलाई सी इन्हां ने, चिश्ती। और चिश्ती दा जिहड़ा मुख जिहड़ा स्थान हैगा वो है जी अजमेर दे विच, ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती। फरीद जी का संबंध केड़ी संप्रदाय दे नाल सीगा, चिश्ती संप्रदाय। ठीक है, इन्हां दे गुरु कौन सी, ख्वाजा बख्तियारुद्दीन काकी और उन्हां दे गुरु सी जिहड़े मोइनुद्दीन चिश्ती जी। हाँ जी, संप्रदाय है जी, संप्रदाय जेड़ी चिश्ती संप्रदाय चलाई सीगी ओह मोइनुद्दीन चिश्ती जी ने चलाई सीगी, मोइनुद्दीन चिश्ती जी ने। ठीक है, हुण मैं तां ही नहीं लिखना चाहुंदा सी भी क्योंकि जे तुसीं इत्थों जे कमेंट पढ़ के तुसीं लिखोगे ना तो दैन तुसीं कन्फ्यूज होवोगे, क्योंकि ये हिस्टरी का एक टॉपिक हैगा जिहदे विच आपां हाँ जी हाँ हाँ डेली डायनेस्टी जिहड़ी आपां पढ़ांगे उहदे विच हिस्टरी दे विच आपां धर्म सुधार अंदोलन पढ़ांगे, उहदे विच आउंदा है, उहदे विच अलग-अलग चिश्त जिहड़े संप्रदाय आउंदे आ। असल दे विच जिहड़े इह संप्रदाय होए सी मुसलमानी संप्रदाय जिहड़ी है शुरुआत करदे आ दिल्ली सल्तनत तो ही आपां करदे आ इन्हां दी शुरुआत। ठीक है, हाँ जी महाराज, फिर आपां शुरू कर लैंदे आ। पंजाबी साहित्य दे पितामह, ठीक है जी, पंजाबी साहित्य दे पितामह बाबा फरीद जी, नोट कर लो। गुरबाणी विच यानी कि आदि ग्रंथ साहिब दे विच आपां इन्हां दे श्लोकां दी गल करिए तां किन्ने श्लोक दर्ज है? हाँ जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी विच 112 श्लोक इन्हां दे दर्ज ने अते 4 शब्द भी ने। ठीक है जी, 4 शब्द 112 श्लोक, बिल्कुल जी सुरेंद्र कुमार रमन कंबोज, तुहाडा आंसर बिल्कुल दुरुस्त है। हुण आपां करदे इन्हां दे श्लोक। ठीक है, ध्यान देना, जिहड़ा पहला श्लोक हैगा बड़ा ही सुंदर है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖਣਾ ਲੇਖ। ठीक है, फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिखना लेख अपन डे गिरीवान में सिर नीवा कर दे। सिंपल जी गल है, कहता फरीदा जे तू अकल लतीफ, लतीफ भाव की पढ़िया लिखा मनुख। ठीक है, जे तू पढ़िया लिखा है, तू ज्ञानवान इंसान है, तो काले लिखना लेख भाव की अजिहे बुराई भरे लेख कदे भी ना लिख, बुराई कदे भी ना कर। क्योंकि क्यों ना कर बुराई किसी दी,
अपनड़े गिरवान मैं सिर नीवा कर दे। कहंदा अपनड़े भाव की अपने, गिरीवान भाव की कर, अपने अंदर खुद के अंदर झाती मार के देख, तू सब तो ही काला है, भाव की तू सब तो बुरा है। दूजियां दियां बुराइयां देखण वाल ध्यान ना दे, अपने आप नूं जिहड़ा है तू वाच, अपने आप नूं देख तो तेरे अंदर की छिपया होया है। स्लाइड शो हो जाती है, लिख नहीं रहे मैं, हाँ लिख नहीं रहा। अकल लतीफ हलो लिख देना, अकल लतीफ की हुंदा जी? अकल वाले, बरीक समझ वाले। ठीक है, एक होर शब्द लिखवाया काले लेख भाव की मंदे कर्म। ठीक है जी, गिरीवान तुहाडी बुक्कल, तुहाडा घर, अंतरात्मा। आह खड़े पै जाते है ना। चलो अगला श्लोक बड़ा होर भी प्यारा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ भी जेकर कोई तेरा नुकसान भी कर दिंदा ना तो ਉਹਨੂੰ एक बारी जर लै। श्लोक हैगा कि फरीदा जे तै मारन मुक्कियां तिना ना मारै घुम। फरीदा जे तै मारन मुक्कियां भाव कि जे तेरे वो सामने वाला बंदा तेरे मुक्कियां भी मार दिंदा है, तेनू कुट दिंदा है, तिना ना मारे घुम, उन्हां दा परत के तू कदे भी जवाब नहीं देना। फिर की करना है? अपनड़े कर जाइए पैर तिन्हां दे चुम। और जेकर कोई बंदा तेरे नाल लड़ के तेरे घरे आ जांदा है नीवा होके, तां तैनू उन्हां दा आदर मान करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, पैर तिन्हां दे चुम। ठीक है, पैर चुमण का मतलब ये नहीं भी आ गया तो पैर चुम लो, उन्होंने कहने का भाव है कि उन्होंने आया का सत्कार करो बस। घुम यानी कि परत के, अपनड़ा घर भाव की अपने घर दे विच। कोई औखा ही शब्द, कुछ औखा तो नहीं है बई, जेडे ऑनलाइन बैठे है जेडे वो दस दिओ प्लीज। हाँ क्लीयर हो रहा ना? फरीद जी के श्लोकों का कुछ भी औखा नहीं है, क्योंकि हर एक श्लोक जिहड़ा हैगा फरीद जी के नां तो शुरू हुंदा है। बस वो जिहड़ा औखा शब्द लगूगा हाँ वो मैं लिख दूंगा। अगला हैगा परमात्मा की भाल दे नाल संबंधित एक गल करते हैं। साडे एक जिहड़ा सी आ जदों आपां पंजाबी साहित्य की शुरुआत करते हैं तो उस समय सिद्धां जोगियां की जिहड़ी सीगी बाणी चलदी सीगी। गुरु नानक देव जी दे नाल सिद्धां दी वार्तालाप आपां पढ़ी है, तो गुरु नानक देव जी तो थोड़ा चिर पहला ही होया बाबा फरीद जी। तो उस समय की सी भी जिहड़े लोकां नूं ज्ञान प्राप्त हो जांदा सी ना, वो किधर चल जांदे सी? जंगलां पहाड़ां वल चल जांदे सी, या प्राप्ति दे लई, ज्ञान की प्राप्ति दे लई भी घर बार त्याग के संन्यास वाला काम जिहड़ा अपने चलदा हुंदा सी। तो बाबा फरीद जी उन्होंने की कहते हैं? बाबा फरीद जी उन्होंने समझाते हैं, कहते फरीदा जंगल जंगल क्या पवै, वन कंडा मोड़े, वसी रब हियाली है, जंगल क्या ढूंढे। समझ आया कुछ? दसदा, कहता फरीदा जंगल जंगल क्या भवै। जंगल जंगल भाव की क्यों जंगलों के विच भटकदा फिरदा है? भवना भटकना, हरेक जंगल दे विच क्यों गाह रहे हैं? आपां कहने ना भी धरती गाह ती पैदल तुर के, है ना? तो उस तरह कहते भी तू भव ना किते बाहर ना जा। किथे जा? वन, हुण तू जंगलों के जाके की कहना? वन कंडा मोड़ है। वन कंडा भाव की जंगलों दी जिहड़ियां झाड़ियां बूटियां उन्होंने तू गाउंदा फिरदा है, उन्होंने कंडे जिहड़े तेरे वो वजदे है, तू कढ़दा है, उन्होंने फिटदा है, मतलब कितनी तकलीफ चल रहे हैं। फिर तू की कर सकदा है? कहंदा वसी रब हियाली है। रब वसिया होया किथे? हियाले दे अंदर, तेरे हिरदे दे अंदर। हियाली है हिरदे दे विच। औखा शब्द है लिख, हाँ हियाले है भाव की हिरदे दे अंदर। मैं लिख तां नहीं रहा क्योंकि त्रुटियां हुंदियां बहुत सारियां दे विच, फिर वो भैड़ा लगदा। ठीक है, सो सिंपल जी गल आ, कहंदे भी जंगलों दे विच घुम ना, जंगलों के कंडियां नूं ना लताड़, की कर घरे बैठ के अपने अंदर झाती मार, अपने हिरदे नूं फरोल ते रब दी प्राप्ति कर लै। अगे वो कहंदे आ भी जदों तैनूं रब मिल जूगा ते फिर उहदा एहसास किदां दा होएगा।
ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਆ ਹਰੇਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ। ਸ਼ੱਕਰ यानी कि शक्कर, खंड यानी कि खंड, निवात भाव की मिश्री। मिश्री सुनी है सारे ने? हाँ, मिश्री ओह गोलक बुगनी बैंक ते बटू वाली नहीं गी, हाँ मिश्री खान वाली है ये। हाँ निवात, निवात की है भाई मिश्री। फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़ माखियो माझा दुध। माखियो माखो की हुंदा है? हाँ माखो यानी कि मक्खियां दा छत्ता, जिहनूं असीं माखो कहदे ना, ठेठ पंजाबी दा शब्द है माखो। ते माखो मक्खियां दे द्वारा तैयार किया गया जिहड़ा पदार्थ है उहनूं की कहता? माखियो। माखियो यानी कि शहद की गल की गई है, ठीक है। फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़ माखियो माझा दुध सभे वस्तां मिठियां रब ना पुजन तुद। कहते भी सारिया चीज़ां बेअंत मिठियां, अपार मिठियां। तुसीं खंड खाओगे, शहद खाओगे, मझ का दुध पीओगे, सारिया चीज़ां वधिया, बहुत आनंददायक है। पर कहते भी इन्नी मिठास होने के बावजूद भी ये सारी मिठास फिक्की है किहदे नां दे अगे? रब दे नां दे अगे। भी रब दा नां एडा मिठा है, एडा बस मतलब शुगर हो जाती है अपार लैवल की। हाँ वो एक रील चलती है ना अजकल, तारापाल ऑल वर्ल्ड का जी शब्द यूज करता है ना, भी ऑल वर्ल्ड की कमाई ला रखी है, तो ठीक है वही। ताही मेरे वर्गा गुरुद्वारे जाके 10 रुपये का मत्था टेक के कहना बाबा ऐतकी बेड़ा पार ला दी, ठीक है ना। चलो अगे चलते हैं आपां। इत्थों तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैनू बाई नाल बहुत संतावन है, बाई नूं नींद आनी शुरू हो जाती है। नैक्सट है एक होर बड़ा सोहना श्लोक है, फरीद जी ने ना बड़े धार्मिक प्रवृत्तियां वाले हो गए आ। उस तो बाद देखो जो परमात्मा की बंदगी असी कर लेने, यानी कि सानू जे रब मिल जाए, पहली गल तो आपां हैगे काफर लोग, आपां नूं रब मिलदा नहीं हुंदा गा। जे मिल जाए उन्होंने मिलण दा एक तरीका भी दस्सिया उन्होंने। देखो जे वो चाहते तो गयासुद्दीन बलबन दे जवाई सीगे, ठीक है, और गयासुद्दीन बलबन कोले पूरी दिल्ली सल्तनत सीगी। दिल्ली सल्तनत दा जेड़ा पहला वंश होया सी, केड़ा वंश होया सी दिल्ली सल्तनत ते? हाँ स्लेव, यानी कि जिन्हों असीं गुलाम वंश कह दें, दास वंश कह दें। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना की 1206 दे विच, ते गयासुद्दीन बलबन जिहड़ा सी आखिरी शासक, जिहड़ा वैसे तो आखिरी प्रसिद्ध शासक सी गुलाम वंश दा, वो पूरे बादशाह सी, उहदे कोले बादशाह सी, अपने जवाई नूं कुछ भी दे सकदा सी। लेकिन बाबा फरीद जी ने उस चीज नूं नहीं लिया, बल्कि उन्होंने की चुनिया? सादा जीवन चुनिया, क्योंकि उन्होंने मनना सी कि जिन्ना सादा जीवन होएगा परमात्मा की भगती दे विच उन्ना ही ज्यादा मन लग्या रहूगा। फरीदा रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भुख। काठ भाव की लकड़, काठ की है लकड़, ठीक है। हुण लकड़ तो भाव काठ का मतलब हुंदा लकड़, लेकिन की वो वास्तव दे विच लकड़ की रोटी खांदे? नहीं, उन्होंने कहा सी भी लकड़ वर्गी सख्त रोटी, लकड़ वर्गी सख्त रोटी की गल की गई है। और मैं दस्या सी ना, बाजरा, जवार ते जौ, ये इहो जे अनाज हैगे आ, असीं खांदे क्यों नहीं इन्हां नूं? वैसे अनाज ने, असीं क्यों नहीं खांदे? क्योंकि एक तो इन्हां दी तासीर गर्म हुंदी आ, सैकेंड इन्हां दी रोटी जिहड़ी आ ओह बहुत ज्यादा खुश्क हुंदी है। आपां कणक दे आटे दी रोटी ज्यादा खांदे आ। कणक तुसीं ना एक एक्सपेरीमेंट करियो भी खुश्क किवें आ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲਿਓ ਜਾ ਕੇ, ਚੂਰੀ ਕੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁੱਟਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬਾਜਰੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਲਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਲਿਓ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚ ਘਿਓ ਵੱਧ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਵਾਰ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਵਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਵਾਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਜੌਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਜੌਂ ਜਿਹੜੇ ਜੌਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲ ਲੈਣੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਖਾ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਫਰੀਦਾ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਟ ਕੀ ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲੱਕੜ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਰੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਖਾਦੀ ਚੋਪੜੀ ਘੜੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੋਪੜੀ ਖਾਂਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਖੱਟੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਹੈ ਆਪਦੀ ਖਾਓ ਤੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਦਲੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੋਪੜੀ ਸਵਾਦਲੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਹੀ ਕਿਹਾ, ਹਰੇਕ ਸੰਤ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਏ ਕੇ ਨਾ ਤਰਸਾਏ ਜਿਓ, ਸੌਰੀ, ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਏ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਫਰੀਦਾ ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਏ ਜਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ ਉਸ ਹੋਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲੈ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਰੀਦਾ ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਏ ਜਿਓ, ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਪੜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਦਲੇ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਵਾ ਵੀ ਦਊਂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੈ, ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਸਮ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਤੂੰ ਆਇਓ ਕਿਹੇ ਕੰਮ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੂੰ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਏ, ਹੰਡ ਕੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਵਾ ਲਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤਰੀ ਆਈ, ਰਾਤ ਆਈ, ਉਹ ਤੂੰ ਸੌਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲਿਆ, ਹੰਡ, ਹੰਡ ਭਾਵ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਚਾਰ ਪਹਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ 24 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰ ਹੋ ਗਏ ਦਿਨ ਦੇ, ਤੇ ਚਾਰ ਹੀ ਪਹਿਰ ਹੋ ਗਏ ਰਾਤ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 8। 8 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ 24 ਸੌਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਨਾਲ ਤਾਂ 24 ਆ ਜੂਗਾ। ਚਲੋ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਤਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ, ਪੀਪੀਟੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕਹਿ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਸਮ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਤੂੰ ਆਓ ਕਿਹੇ ਕੰਮ। ਔਖਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਖਾ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਸ ਭਾਵ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਜੂਗੀ। ਅਗਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾਹੀ ਗੁਣ ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ, ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀਵਈ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ 4 ਦਿਨ, 4 ਪਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾਤੇ, 4 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾਤੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਕੀ ਦੇਏਗਾ, ਹਨਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕੀ ਭੇਜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਹਨਾ,
ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਗੁਣ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ, ਕਮੜੇ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਵਿਸਾਰ ਦੇ, ਭੁਲਾ ਦੇ, ਨਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀ ਵਈ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ। ਕਿੱਥੇ, ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਲੋਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਨਾ। ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੇ ਮੈਂਡੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲਾ ਮੈਂਡਾ ਵੇਸ, ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਦਰਵੇਸ਼। ਕਾਲੇ ਮੈਡੇ ਕੱਪੜੇ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੰਪਰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਜਮੇਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਆ। ਕਾਲੀ ਕੰਬਲੀ ਵਾਲੇ ਫਕੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੋਇਨੁਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਚਰ ਵੀ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਈ ਕਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਕਾਲੀ ਕੰਬਲੀ ਵਾਲਾ ਫਕੀਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੋਇਨੁਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਮੈਂਡੇ ਕੱਪੜੇ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵੇਸ਼ ਹੈ, ਹਨਾ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਭੇਸ਼ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਦਰਵੇਸ਼, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਐਬ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਗੁਣ ਹੀ ਮਤਲਬ ਗੁਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਐਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ। ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ। ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਨਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਹੰਡਾਉਣਾ ਭਾਵ ਕਿ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ, ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ, ਦੁੱਖ ਸਬਾਇਆ ਜਗ, ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਅੱਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਸਬਾਇਆ ਜਗ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਖ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੜ ਗਿਆ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ, ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਚਾ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਅੱਗ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਅੱਗ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਬਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ 5 ਮਿੰਟ ਉਹਦੇ,
फिर वो दुखा वाली लड़ी फरोल के ऐ बह जाता जिवें धर्मराज ने लिस्ट कड्ढी हुंदी आ। सारे दुखी ने, कोई भी सुखी है नहीं गा। हाँ, अगला भी बहुत सोहना श्लोक है। फरीदा हाऊ बलहारी तिन पंखियां जंगल जिन्ना वास। फरीदा हाऊ बलहारी तिन पंखियां जंगल जिन्ना वास। कंकर चुगन थल वसन रब ना छुडन पास। फरीद जी कहती है भी जेडे जंगल दे विच पंछी वस रहे हैं ना, मैं उन्हां तो कुर्बान जांदा। ठीक है, फरीदा हाऊ बलिहारी मैं कुर्बान जांदा तिन पंखियां उन्हां पंछियां दे। किहड़े पंछियां दे? जंगल जिन्ना वास, जिन्हां दा वास कित्थे है, निवास कित्थे है? जंगलां दे विच है। जंगलां दे विच रुख बूटियां ते वसदे आ। कंकर चुगन, कंकर भाव की रोड या छोटे छोटे पत्थर। कंकर चुगन थल वसन, थल वसन धरती दे उत्ते, भौं दे उत्ते, जमीन दे उत्ते रहिंदे आ। रब ना छोड़न पास, ते कहंदे ओ कदे भी रब दा जिहड़ा है गुण नहीं भुलदे। रब नूं कदे भी नहीं भुलदे, ਉਹ हमेशा रब नूं चित्त दे विच रखदे आ, अपने मन दे विच रखदे आ। ते मैं अजिहे पंछियां तो की आ कुर्बान जाना, मैं उन्हां वर्गा बनना चाहुंदा। आखिरी श्लोक है जी, क्या बात है, कमाल दा है। कहंदा एक फिक्का ना गलाए सबना मैं साचा धनी। एक फिक्का ना गलाए सबना मैं साचा धनी। हयाओ ना कही ठाहे मानक सब अमूलवे। थोड़ा जा अगली लाइन डिफिकल्ट है। पहली लाइन दे विच की कहंदे आ, एक फिक्का ना गलाए। एक फिक्का भाव की, फिक्के तो भाव मंदा, फिक्का मंदा। गलाए, एक फिक्का ना गलाए भाव की किसी नूं एक शब्द भी मंदा ना बोल। गलाए शब्द, गलाए दा भाव की हो गया? बोल, शब्द। ਆਪਾਂ कह देने ना बोल बोलने, मंदा बोलना बोलीए करतारों डरीए, ਉਹ वाले बोल ਦੀ ਗੱਲ कर रहे ਆ भी एक फिक्का ना गलाए। क्यों नहीं बोलना मंदा? सबना मैं साचा धनी, कि सारियां दे विच सच्चा परमात्मा आप निवास करदा है। फिर अगली लाइन बड़ी कमाल दी आ, कहंदे हयाओ ना कही ठाहे। हुण हयाओ भाव की हिरदा, ना कही ठाए। कहंदे भी हरेक हिरदे दे विच की है? परमात्मा दा वास है। ते जेकर किसे दा भी हिरदा दुखदा है, हयाओ ना कही ठाहे मानक सब अमोलवे। क्यों? क्योंकि तू किसे दा हिरदा ना दुखा, क्योंकि हर हिरदे दे विच परमात्मा वसदा है। ते हर हिरदा की है? मानक मोती, जिन्ने भी धन पदार्थ उन्हां सारियां दे नालों की आ वो उच्चा है। यानी कि उन्होंने हरेक जिहड़ा जीव आत्मा है, हरेक संसार है, संसार नूं काहदा संदेश दिता? उन्होंने भाईचारे का संदेश दिता है। श्लोक आपां पढ़े है ना, किन्ने श्लोक पढ़े है? एक श्लोक आपां वो पढ़िया बई उच्चा चढ़ के देखिया घर घर यह आग, है ना, फरीदा मैं जाना। एक आदत ये कहंदे भी दूसरियां तो जैलसी ना कर, सारियां दे सारे तेरे वर्गे ने। एक आह भी एक फिक्का ना गलाए सबना मैं साचा धनी। हाओ ना कही ठाए मानक सब अमोलवे। भी किसी भी इंसान दे नाल बुरा बोल ना बोल, क्योंकि जे किसी का दिल दुखदा है तेरी गल करके तो उहदे नाल की हो जूगा? मोती है जिहड़े ओह खुस जाणगे। भाव की हिरदा, किसी का हिरदा रुस गया तो समझ लो परमात्मा साडे कोल रुस गया। एक ओह कि फरीदा जे तै मारन मुक्कियां तिना ना मारे घुम। ते असीं की कहने आ? फरीदा जे तेरे कोई मारे मुक्कियां तिना दे मार घसुन। ठीक है, हाँ। लेकिन असी फरीद जी की बाणी नूं असीं जिहड़ा है वह अपने अंदर जिहड़ा ढाल के आपां जीवन नूं की बना सकते हैं? सादा पवित्र परमात्मा दे नजदीक। फरीद जी आपां कंप्लीट कर लिया। हुण अगलियां दो जिहड़ियां अपने कोले कवि ने इंपॉर्टेंट ने, उन्हां दियां कवितावां वैसे बहुत सारियां ने, लेकिन अपने सिलेबस दे विच थोड़ी है। तुसीं चार शब्द तुहानूं चार वो भी करवा दूंगा। जिहड़े चार शब्द हैगे आ वो भी मैं लभ लियाऊंगा, शायद आपां नूं ओह जिहड़े हैगे आ ग्रैजुएशन की बुक दे विचों मिल जाण। लेकिन वास्तव दे विच बाबा लोक ना अखंड पाठ हुंदा है जदों पए हजे 2-3 मिनट भज्जो ना, जदों भी अखंड पाठ हुंदा ना तो उस वेले सब तो वध जिहड़ा वधिया पाठी हुंदा ना, जिहड़ा रागी जिहड़ा सब तो वधिया उच्चारण करदा है, उहदी ड्यूटी इस करके लाई जाती है भी जदों बाबा फरीद जी दे और कबीर जी दे श्लोक चलणगे ना, वो हेक ला ला के
पढ़दा रहे, लोकां नूं आनंद आउंदा है। क्यों आनंद आउंदा है? बाबा फरीद जी नूं पंजाबी दा, ओ भाई सुन लो कोई गल नहीं, गल्लां बाद च कर लियो। बाबा फरीद जी नूं पंजाबी साहित्य दा पितामह असां पता क्यों किया? क्योंकि मैनू नहीं लगता भी आपां बाबा फरीद जी दे लगभग किन्ने सारे श्लोक कर ले, ठीक है, उन्हां दे विचों सिर्फ सानू इन्ने सारे शब्द जिहड़े हैगे औखे लगे, डिफिकल्ट लगे, वो भी मैनू लगे ते मैं लिखवाते। अदरवाइज इन्हां दी जिहड़ी बाणी इन्हां ने रची वो लोकां दे हिरदे दे बहुत करीब सी, लोकां दे नेड़े रह के उन्हां ने बाणी रची। कागा करुंग नट ढोली है, कागा मास नचुंडी है, वो वाला श्लोक जिहड़ा हैगा बड़ा बड़ा ही उन्हां दी जिहड़ी बाणी है ना, हरेक बाणी हरेक जिहड़ी आपां फरीद जी दे श्लोक पढ़दे हां जदों, तां उन्हां दी हरेक बाणी दा एक जिहड़ा श्लोक है, ओहदा एक मतलब है, पूरा पूरा मतलब है, ते एक अलग फिलोसफी हरेक। मैं कहना भी 112 उन्हां दे श्लोक है, ते 112 श्लोकां दे विचों 112 तरह दीयां फिलोसफियां निकल के साडे सामने आउंदियां। चलो बड़ा अध्यात्मवादी नहीं होनागा, जिवें वो कहा सी ना एक ऑनलाइन की हो गया जी। हाँ बहुत अच्छी गल है, सीरीयस होकर सुनते पे जी, जेड़ा रब दा ना सीरीयस होकर सुनता ना, परमात्मा नूं जरूर टीचे ते पहुंचा आंदा है। चलो बहुत शुक्रिया भाई तुहाडा सब दा।